हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। सो स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है chapter number 4 subtraction. Okay students, so please take out your books, chapter number 4 subtraction. Okay students, so in the previous class we have learned about subtraction of up to 5 digits, right? So now we will learn the subtraction of 6 and 7 digit numbers. The method of subtraction is same as it was applied previously. ठीक है students, so first concept आता है subtraction without borrowing और विदाउट रीग्रुपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम सीखेंगे विदाउट कैरी यानी बिना कैरी के सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 1 इज हियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर दैट इज 3,46,253 फ्रॉम 7,58,774। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें से अब आपको ये करना है कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए आपको वही नंबर पहले लिखना है, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर होता है हम उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, सो विच अमंग द टू नंबर्स इज ग्रेटर? सो 7,58,674 इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो आप इसे प्लेस वैल्यूज मेंशन करने के बाद फर्स्ट नंबर ग्रेटर नंबर लिखेंगे, उसके बाद जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे आप सेकेंड नंबर पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको जो ग्रेटर नंबर होता है जिसमें से स्मॉलर नंबर माइनस किया जाता है उसे हम स्टूडेंट्स माइन्यूट कहते हैं। ओके, एंड जिसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्टेंड। ओके, और जो इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स उसे क्या बोलेंगे? डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 - 3 क्या होता है? 1। 7 - 5 2, 3 6 - 2 4, 8 - 6 2, 5 - 4 1, and 7 - 3 4. So students, your answer is 4,12,421. Okay students, come to the example number 2 students. So find the difference between these two numbers. Okay, so you have to write the greater number at first and then the smaller number. Okay, so 96,78,398 is the greater number, तो इसे आपने पहले लिखा, और 13,54,286 जो है स्मॉलर नंबर उसे आपको बाद में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 8 - 6 2 होता है, 9 - 8 1, 3 - 2 1, 8 - 4 4, 7 - 5 2, and 6 - 3 3. 9 - 1 is 8. So for your final answer is 83,24,112. Okay students, come to the example number 3 students, that is subtraction. Okay, अब यहाँ पे क्या करना है? अब हमें इसे एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कम टू द एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट्स। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. Here the two numbers are given to you and you have to subtract the smaller number from the greater number. So 9 - 5 कितना होता है? 4. 6 - 2 4, 8 - 3 5, 5 - 1 5 - 4 1, 3 - 1 2, and 7 - 2 5. Okay, so a correct answer is students 5,21,544. So similarly you will subtract the 7 digit numbers also. So 0 - 0 students 0 होता है, 9 - 8 1, 3 - 1 2, 6 - 2 4, 5 - 3 2, and 7 - 4 3, 8 - 2 6. So students, your final answer is 63,24,210. Okay students, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है अरेंज द कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। सो यू हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन अ कॉलम्स। सो स्टूडेंट, जब भी आप कॉलम्स में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर हेयर? सो हेयर 1 2 3 4 5 6, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आर हेयर आर 6. ओके, सो पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 हेयर। ओके, सो पहले आप प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए। सो 6 नंबर है तो प्लेस वैल्यू कहां तक जाएगी स्टूडेंट्स? लैक्स तक जाएगी। ठीक है, सो लैक्स, 10,000, 1,000, 100, टेंस एंड वंस। अब यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखिए, 3,54,286, और सेकेंड नंबर है स्टूडेंट्स 1,32,154. ठीक है, अब इन दोनों को स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो 6 - 4 is 2, 8 - 5 is 3, 2 - 1 is 1, 4 - 2 is 2, 5 - 3 is 2, and 3 - 1 is 2. Okay students, so your final answer is 2,22,132, and similarly you will solve all the questions of this chapter, of this part. Okay students,
Now, second concept is students subtraction with borrowing और with regrouping. ठीक है, अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कैरी के साथ subtraction कैसे करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, subtract 3,89,542 from 9,65,321. अब ये दो नंबर स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. सो 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 नंबर ऑफ डिजिट्स. तो प्लेस वैल्यू सिस्टम कहां तक जाएगा, लैक्स तक जाएगा. तो आपको प्लेस वैल्यूज मेंशन कर लेनी है स्टूडेंट्स लैक्स तक. ठीक है, फिर जो ग्रेटर नंबर होगा इन दोनों नंबर में से वो आपको पहले लिखना है. ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है जिसमें से करना होता है माइनस. सो दिस नंबर इज ग्रेटर और इसमें से हमें जो स्मॉलर नंबर है वो माइनस करना है. सो वी हैव रिटन दिस ग्रेटर नंबर एट फर्स्ट एंड द स्मॉलर नंबर एट द सेकेंड प्लेस. ओके, अब माइनस करना शुरू करिए स्टूडेंट्स. सो 1 - 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कैरी लेनी पड़ेगी. सो जो प्रीवियस नंबर है 1 से पहले जो नंबर है वहां से आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स, कैरी लेंगे. तो यहाँ जो 2 है वो 1 बन जाएगा और यहाँ पर जो 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 11 बन जाएगा. ठीक है, सो 11 - 2 इज 9. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या 1 - 4 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 4. सो अगेन हमें कैरी लेनी पड़ेगी. तो अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर पर. तो हम 3 से कैरी लेंगे. 3 क्या हो जाएगा, 3 2 बन जाएगा और जो 1 है इट विल टर्न इनटू 11. ठीक है, इट विल बिकम 11. सो 11 - 4 स्टूडेंट्स क्या होता है, 7. ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर. 2 - 5 हो सकता है, नहीं हो सकता. अगेन वी हैव टू टेक कैरी. अब 2 को है हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, 12 बनाएंगे और कैरी लेंगे 5 से एंड 5 विल बिकम 4. ओके, 12 - 5 इज 7. 4 - 9 हो सकता है, नहीं हो सकता. तो हम वापस से कैरी लेंगे स्टूडेंट्स. 6 विल बिकम 5 एंड 4 विल बिकम 14. सो 14 - 9 इज 5 एंड अगेन 5 - 8 नहीं हो सकता. सो अगेन वी विल टेक कैरी. 5 विल बिकम 15 एंड द नेक्स्ट नंबर दैट इज 9, it will become 8 क्योंकि हमने कैरी 9 से ली है. ठीक है, so 15 - 8 is 7 and 8 - 3 is 5. so students, so final answer is 5,75,779. okay students, so this is how we solve the questions with carrying. okay students, or we can say that with regrouping. so these are the steps. okay, now come to the example number 2 students. so find the difference between 12,38,569 and 75,26,430. अब मुझे इन दोनों ही नंबर्स में से इन दोनों ही नंबर्स का डिफरेंस चाहिए. तो जो बिगर नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स और जो स्मॉलर नंबर है उसे हम बाद में लिखेंगे. ठीक है, और सबसे पहले आप प्लेस वैल्यूज लिखेंगे. सो दिस इज 7 डिजिट नंबर स्टूडेंट्स. सो प्लेस वैल्यूज जाएंगी 10 लाख तक. अब आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं और शुरू कहां से करना है, वंस प्लेस वैल्यू से आप स्टार्ट करेंगे. सो 0 - 9 इज इट पॉसिबल, नो. सो 0 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा. कैरी लेंगे हम इसके आगे वाले नंबर से, दैट इज 3. 3 विल बिकम 2 एंड 0 विल बिकम 10 एंड 10 - 9 विल बी 1. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहाँ पर इज 2. ओके, 3 हैज बिकम 2. सो 2 - 6 हो सकता है, नहीं. सो हमें 2 को 12 बनाना पड़ेगा, कैरी लेनी पड़ेगी दोबारा इसके अगले नंबर से. तो 4 विल बिकम 3 एंड 2 will become 12. 12 - 6 is 6. 3 - 5 हो सकता है, नहीं. Again take carry. 6 will become 5 and 3 will become 13. 13 - 5 will, your answer will be 8. Okay. So 5 - 8 हो सकता है, नहीं होगा. Again you have to take carry. So 2 will become 1 and 5 will become 15. So 15 - 8 is 7. 1 - 3 नहीं होगा. So 1 को 11 बनाया, कैरी लिया हमने 5 से. 5 will become 4. 11 - 3 is 8 and 4 - 2 is 2. 7 - 1 is 6. Okay students, so your final answer is 62,87,861. Okay students, so इस तरीके से आपको ये कैरी वाले सम्स सॉल्व करने हैं. Okay students, now come to the exercise part students. So this is the question number 1. Here you have to separate the 6 digit numbers. okay, अब यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है वो पहले लिखा गया है और स्मॉलर नंबर बाद में लिखा गया है. ठीक है, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट. सो 8 - 1 is 7. 2 - 9 पॉसिबल है, नहीं है. सो 2 को हमें 12 बनाना पड़ेगा, कैरी लेंगे इसके अगले वाले नंबर से. 4 will become 3. 2 will become 12. 12 - 9 will be 3. 3 - 7 हो सकता है, नहीं होगा. 3 को हमें 13 बनाना पड़ेगा, कैरी लेंगे 5 से. 5 will become 4. 13 - 7, your answer will be 6. ठीक है, 4 - 6 होगा, नहीं हो सकता. 4 को 14 बनाएंगे, वापस कैरी लेंगे और जो नेक्स्ट नंबर है वो 2 हो जाएगा क्योंकि 3 था, कैरी ले लिया. 14 - 6 is 8.
2 minus 4 नहीं होगा, वापस कैरी लेंगे स्टूडेंट्स. So 2 will become 12 and here 7 will become 6. So 12 minus 4 is 8 and 6 minus 3 is 3. Okay students, so your final answer is 3,88,637. Okay students. Okay, so let's solve one more question of 7-digit number. So students, so this is your 7-digit number, right? So यहाँ से separate करना शुरू करते हैं ones place से. 7 minus 2 is 5. 6 minus 7 possible है? नहीं है. 6 को 16 बनाएंगे, 5 को 4 बनाएंगे, ठीक है. So 16 minus 7 is 9. 4 minus 8 not possible. 4 को 14 बनाएंगे, आगे वाले नंबर से कैरी लेंगे, 1 will become 0. 14 minus 8 is 6, ठीक है. 0 minus 5 हो सकता है? नहीं होगा. 0 को 10 बनाएंगे स्टूडेंट्स आप. 3 को 2 and 3 will become 2. So 10 minus 5 is 5. 2 minus 6 possible है? नहीं. 2 को 12 बनाएंगे, कैरी लेंगे 8 से, 8 will become 7. 2 minus 6 is 6. 7 minus 9 possible है? नहीं. So 7 को 17 बनाएंगे और 17 minus 9 is 8, ठीक है. And 7 will become 6. Okay, so 6 minus 2 is 4. So students, your final answer is 48,65,695. Okay students, or similarly you have to solve all the subtraction part of 7-digit numbers and 6-digit numbers. Okay students, now come to the question number 2. अब यहाँ क्या करना है? You have to arrange these numbers in the columns and you have to find the difference. ठीक है. अब columns में कैसे arrange करना है students? सबसे पहले आपको डिजिट्स काउंट करनी है. कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो नंबर है वो 6 डिजिट नंबर है, ठीक है. तो जो प्लेस वैल्यू सिस्टम जाएगा वो कहां तक जाने वाला है? वो जाएगा लैक्स तक, ठीक है. यहाँ से सपोज आई सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर यू. तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर के लिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है. सो लैक्स, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस, ठीक है. अब उसके बाद जो ग्रेटर नंबर है स्टूडेंट्स वो पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर से तो हम स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे. तो जो ग्रेटर नंबर है 4,91,256 से पहले लिखेंगे 4,91,256, ठीक है. फिर जो स्मॉलर नंबर है वो बाद में लिखेंगे 3,58,724. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. सो 6 minus 4 will be 2. 5 minus 2 is 3. 2 minus 7 हो सकता है? नहीं. सो 2 को 12 बनाएंगे, 1 को 0 बनाएंगे क्योंकि 1 से कैरी लिया है. सो 12 minus 7 is 5 and 10 minus 8 is 1 से स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, तो हम 1 को 10 बनाएंगे, ठीक है. 0 को 10 बनाएंगे और 10 minus 8 is 2. 8 minus 5 is 3 and 4 minus 1 is 1, ठीक है. So students, your final answer is 1,32,532, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कॉलम्स में सॉल्व करने हैं. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस एंड वेरीफाई द आंसर. इसमें क्या करना है? सिमिलरली अगेन आप कॉलम्स में से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपना आंसर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है. दिस इज योर होमवर्क, डू इट बाय योरसेल्फ. कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन. ओके, अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल नंबर 1 पर आइए. अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 4,25,490 mercury lamps in 2010. In 2011, it produced 5,83,732 mercury lamps. By how much did the factory's production increase? अब क्या होता है? एक फैक्ट्री है स्टूडेंट्स, ठीक है. 2010 में उस फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस किया मर्करी लैम्प्स? उसने 4,25,490 प्रोड्यूस किए मर्करी लैम्प्स, ठीक है. और 2011 में कितना प्रोडक्शन हुआ है? 5,83,732 लैम्प्स का प्रोडक्शन हुआ है. अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि बाय हाउ मच डिड द फैक्ट्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज? कितने लैम्प से जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है. कितने? तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है कि 2010 से 2011 में कितना इंक्रीमेंट आया है, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. सो प्रोडक्शन ज्यादा कहाँ हुआ है? 2011 यानी कि 2011 में हुआ है, ठीक है. और कम कहाँ हुआ था? 2010 में हुआ था. तो जो ग्रेटर नंबर है वो स्टूडेंट्स पहले लिखेंगे आप, फिर बाद में स्मॉलर नंबर लिखेंगे, ठीक है. और इन दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे. सो 2 minus 0 is 2. 3 minus 9 होगा? नहीं होगा. 3 को 13 बनाओगे, 13 minus 9 4, ठीक है. एंड 6 minus 4 is 2,
ठीक है। अब 3 - 5 नॉट पॉसिबल, हमने 3 को 13 बनाया, कैरी लिया, 8 से 8 विल बिकम 7, 13 - 5 8 एंड 7 - 2 5, 5 - 4 1. So students, hence the production increased is 1,58,242. Okay students, now come to the example number 2. The sum of two numbers is 3,98,542. If one of them is 1,29,135, फाइंड द अदर नंबर. अब क्या है स्टूडेंट्स, आपको दो नंबर ऐड करके सम दे दिया कि जब हमने दो नंबर को ऐड किया तो मुझे ये आंसर मिला है. अब मुझे एक नंबर तो पता है उन दोनों नंबर में से, जो कि क्या है 1,29,135 है, और मुझे दूसरा नंबर नहीं पता कि किसे ऐड किया गया है. तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सम को माइनस करेंगे सेकेंड नंबर से. ठीक है, सेकेंड नंबर से माइनस करेंगे सम को, तब हमें हमारा सेकेंड नंबर भी मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सम होता है वो टोटल ऑफ टू नंबर्स है, हमें एक नंबर पता है, दूसरा निकालना है, तो जो सम है उसमें से हम सेकेंड नंबर माइनस कर लेंगे. सो 2 - 5 is 7, 2 - 5 नॉट पॉसिबल, 2 will become 12, कैरी लेंगे 4 से, 4 will become 3. 12 - 5 is 7, 3 - 3 is 0, 5 - 1 is 4, 8 - 9 नॉट पॉसिबल, 8 को 18 बनाओ, कैरी लो 9 से, 9 8 बन जाएगा, 18 - 9 9, ओके, एंड 9 - 2 6 and 3 - 1 2. Okay students, so second number is 22,69,407. ओके, ये आपका फाइनल आंसर है. इसी तरीके से आपको स्टूडेंट्स सिमिलर वे में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज two candidates for election. So 3,72,149 votes were polled in all. If one of them got 2,45,175, then find the number of votes polled in favor of the second candidate. अब क्या होता है, इलेक्शन हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, अब इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आए हैं, वो आए हैं 3,72,149. अब दो लोग खड़े हुए हैं, एक को कितना वोट मिला, इतने टोटल नंबर ऑफ वोट में से एक को मिले हैं वोट्स 2,45,175, तो दूसरे को कितने मिले होंगे. तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से फर्स्ट कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं उसे माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि सेकेंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं. राइट, तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन हियर. सो ग्रेटर नंबर पहले लिखेंगे. ठीक है, so this is the total number of votes. Okay, this is the total number of votes polled. ठीक है, and one of them got 2,45,175. ठीक है, अब मुझे निकालना है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं. सो वन ऑफ देम गॉट, उनमें से एक को इतने वोट्स मिले हैं और सेकंड को कितने मिले होंगे. तो 9 - 5 is 4, 4 - 7 हो सकता है, नहीं हो सकता. 4 को 14 बनाओ, 1 को 0 बनाओ, क्योंकि 1 से हम कैरी ले रहे हैं. 14 - 7 is 7, 0 - 1 होगा, नहीं होगा. 0 को 10 बनाओ स्टूडेंट्स, 2 1 बन जाएगा. 10 - 1 9 होगा. 1 - 5 पॉसिबल है, नहीं है. 1 को 11 बनाओ, 7 से कैरी लो, 7 6 हो जाएगा. 11 - 5 6 होगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, 1,26,974. Okay students, so similarly you will complete all the questions of this exercise. Okay, और ये exercise complete करने के बाद students you have to complete the summary part. Okay students, I hope ये chapter आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके सारे के सारे exercise part और summary part time से complete कर लेंगे. So we will meet in the next chapter with a new video. Till then students, please keep revising, keep learning. Thank you, all the best.